students, in this video we will be learning about reinforcement learning. So let us start with this. Now, what is reinforcement learning? Again, ये आपकी AI learning approach है जिसके अंदर हम अपने सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं on the basis of two methods, reward and penalty. अब reward and penalty का क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मशीन करेक्ट आंसर दे रही है तो हम उसको रिवॉर्ड देके बताएंगे दैट यू हैव परफॉर्म्ड इट करेक्टली, और अगर आपकी मशीन इनकरेक्टली परफॉर्म कर रही है तो हम उसको देंगे पेनल्टी, जिसे उसे पता लगेगा कि मैंने गलत आंसर दिया है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने आंसर सही दिया तो यू आर बीन गिवन विद +1 और आपको पता लग गया कि आपका आंसर करेक्ट है। और अगर आप आंसर गलत दे रहे हैं, आपको दे दिया नेगेटिव मार्क, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा आंसर रॉन्ग है। सेम इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि एक इंटरेक्टिव बेस्ड लर्निंग है, जिसमें आपका जो लर्निंग मॉडल है या लर्निंग सिस्टम है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है और उसको फिर उस एक्शन के बेसिस पे रिवॉर्ड या पेनल्टी दी जाती है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। ये हमारा एजेंट है जिसको हम लर्निंग सिस्टम भी बोलते हैं, जो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा हमारे इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर, और जो भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा उसके ऊपर उसको रिप्लाई दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड और पेनल्टी, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग जब तक हमारा सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। नाउ देर आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहला है एजेंट, जो हमारा लर्नर है, जो कुछ एक्शन को परफॉर्म करेगा। सेकंड है एनवायरनमेंट, जहां पर वो एक्शन लेगा, जिसके लिए वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। थर्ड है हमारा पॉलिसी, जो भी वो स्टेप्स को फॉलो करेगा अपने टास्क को पूरा करने के लिए या एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। एंड फाइनली फोर्थ इज रिवॉर्ड, जो हमारा सिग्नल होगा फॉर द एजेंट कि उसने क्या एक्शंस जो किए हैं दैट इज करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट इज फीडबैक इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फीडबैक किसी भी लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ रीजन, क्योंकि अगर हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और हमें कोई करेक्ट करता है उस परफॉर्मेंस के ऊपर, एक्शन के ऊपर, तो हम अपने आप को अपडेट कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि हम बेटर परफॉर्म कर सकें। सेम यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है वो फीडबैक के ऊपर काम करती है। कैसे करती है, लेट अस सी दिस। सबसे पहले हमारी मशीन जो है वो ऑब्जर्व करेगी कि करना क्या है। देन सेकेंडली वो एक्शन को सिलेक्ट करेगी यूजिंग पॉलिसी। एक्शन सिलेक्शन का मतलब है, जैसे हमें कोई टास्क अगर दिया जाए और हमें उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए 5 तरीके आते हैं। अब 5 तरीके में से मैंने एक तरीका सिलेक्ट करना है कि उससे मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसे मेरा रिजल्ट निकलता है। नाउ दैट इज नोन एज सिलेक्टिंग द एक्शन, देन परफॉर्मिंग दैट एक्शन, जो भी हमने सिलेक्ट किया है मशीन ने। अब जो एक्शन उसने परफॉर्म किया है उसके ऊपर इट इज गेटिंग रिवॉर्ड और पेनल्टी। तो अब जब आपको रिवॉर्ड और पेनल्टी मिल रहा है, आपकी मशीन क्या करेगी, अपडेट करेगी पॉलिसी को दोनों ही केस में। जैसे कि अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तब भी मशीन अपने सिस्टम को अपडेट करेगी कि ये जो पॉलिसी सिलेक्ट करी है इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए दैट इज करेक्ट। और अगर पेनल्टी मिल रही है तब भी अपडेशन होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो वाला स्टेप को वो ना पिक करके किसी और स्टेप को पिक करके चेक करे। Now this is known as the learning step. Finally, iterate until the optimal policy is found. तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारी एक ऑप्टिमल पॉलिसी नहीं बन जाती है। ऑप्टिमल पॉलिसी का मतलब है कि जब तक हम एक्यूरेट पॉलिसी नहीं बना लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी सिस्टम जो है वो 100% एक्यूरेट आंसर्स ना देना स्टार्ट कर दे, तब तक ये आइट्रेशन जो है वो चलती रहेगी। Now let us understand this again with the flow chart. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन के बाद पॉलिसी को सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन सी पॉलिसी हमने चूज करनी है टू परफॉर्म द एक्शन, और एक्शन ऑब्वियसली एक इन्वायरमेंट के ऊपर परफॉर्म होगा, और जैसे ही एक्शन परफॉर्म होगा साथ ही उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड कैन बी अ रिवॉर्ड और एज अ पेनल्टी, और जो भी दिया जाएगा उसको उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सिस्टम है वो हमारी पॉलिसी को अपडेट करेगा फॉर द नेक्स्ट टाइम। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसको हम फीडबैक लर्निंग भी बोल सकते हैं। पहली है पॉजिटिव लर्निंग, जिसमें हम फोकस करते हैं ऑन गिविंग मोर एंड मोर रिवॉर्ड्स। लाइक एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वी आर सेइंग वेल डन, गुड जॉब। एंड देन नेक्स्ट इज
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें हमारा फोकस रहता है रिमूव करनी पेनल्टी को। पेनल्टी रिमूव करने का मतलब है कि आप एक बच्चा है, यहाँ पे एक उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वी आर जस्ट गिविंग देम एडवाइस ताकि उसका जो बिहेवियर है वो खत्म हो सके वैसा। Now we will discuss some applications of reinforcement learning. For an example, पहला है ट्रेनिंग ऑटोनोमस कार, जहाँ पे हम अपनी कार को सिखा रहे हैं कि रोड्स के ऊपर ड्राइव कैसे करना है इन वेरियस ट्रैफिक कंडीशंस, जैसे कि स्पीड लिमिट है या स्टेशनरी कोई आगे ऑब्जेक्ट आ गया या कोई मूविंग कार्स हैं साइड से सामने से। तो यहाँ पे री कैसे काम करती है, सपोज करिए कि अगर आपकी कार ने रेड लाइट को जंप कर लिया, देन वी विल बी गिविंग द पेनल्टी टू दैट सिस्टम। उसको पता लग जाएगा कि ये मेरा जो मूव था दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। और अगर हमारा सिस्टम जो है या कार है हमारी, वो आपकी रेड लाइट पे स्टॉप हो जाए, तो हम उसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे, दैट इज द रिवॉर्ड, जिससे उसको पता लग जाए कि वट एवर द मूव आई हैव डन इज द करेक्ट मूव। सो दिस इज हाउ री इन्फोर्समेंट लर्निंग वर्क्स। और ये जो लर्निंग है और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में काम आती है, जैसे ट्रेनिंग करना रोबोट्स को, टेक्स्ट समराइजिंग इंजन्स बनाना जैसे कि एलेक्सा, सीरी, गूगल, या फिर हेल्थ केयर सिस्टम में जहाँ पे कोई डिपेंडेंसी होती है हमारी डिसीजंस लेने के लिए हमारे सिस्टम्स को। तो यहाँ पर हर जगह पे हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग को यूज करते हैं। लेट अस डिस्कस सम एडवांटेजेस। ये हेल्प करता है हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और जहाँ पे हमारी लॉन्ग वेटिंग होती है रिजल्ट्स की, वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू करेक्ट द एरर्स, क्योंकि साथ ही साथ हमारी जो पॉलिसी है वो अपडेट होती जा रही है, जिससे कि हमारे जो एरर्स हैं वो भी रेपिटेशंस नहीं हो पाते हैं। और ये सिस्टम साथ ही साथ इट इज लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ द रीजन जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हमारा जो भी रिवॉर्ड या पेनल्टी रहेगी, उसने अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना है। तो उससे क्या होगा, वो अपने एक्सपीरियंस से साथ साथ सीख रहा है। ऑल्सो इट इज वेरी गुड, जहाँ पे हमारे ट्रेनिंग नहीं हम प्रोवाइड कर सकते अपने सिस्टम्स को, वहां पे री इन्फोर्समेंट लर्निंग बहुत हेल्पफुल है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स वेयर वी डू नॉट नो द इन्वायरमेंट कि कैसे परफॉर्म करना है, अननोन इन्वायरमेंट है जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, कुछ उसको पता नहीं है सिस्टम को, वहां पर कुछ सेपरेट डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली द सिस्टम कैन बी अपडेटेड विद द हेल्प ऑफ पेनल्टी एंड रिवॉर्ड्स। देर आर डिसएडवांटेजेस एज वेल। ये सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है, फॉर द रीजन सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज सुपरवाइज लर्निंग मेथड। सेकेंड, लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड इन जनरेटिंग द एक्सपेक्टिंग आउटपुट्स, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स मॉडल्स के लिए ही यूज की जाती है और जिनमें टाइम जो होता है बहुत लंबा होता है रिजल्ट्स का। देन इट इज हाईली एक्सपेंसिव मेथड, क्योंकि ये रोबोटिक्स में ही यूज की जाती है, तो उसका जो ट्रेनिंग टाइम होता है दैट इज क्वाइट लॉन्ग। सो इसको मेंटेन करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। सो फाइनली कंक्लूडिंग दिस, सो री लर्निंग एक लर्निंग अप्रोच है जिसके अंदर हम अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू वेरियस सिस्टम, दैट इज रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।